जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है एडुएक्स यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं मैं आपके साथ। कल को ये कैंपेन है, ट्विटर कैंपेन। ट्विटर पे आपने जो है हल्ला बोल करना है। ट्विटर पे आपने ट्वीट करने हैं, रीट्वीट करने हैं और ये हैशटैग आपने प्रयोग करना है, HSSC सिस्टम फेल, HSSC डिफाइन एग्जाम सिलेबस। ठीक है, ये ट्विटर पे आपने करना है। ये आपके लिए है, सभी टीचर आपका सहयोग करेंगे, मैं भी आपका सहयोग करूंगा, मैं भी ट्वीट करूंगा और आपने भी जो है ट्वीट करके HSSC को जगाने का काम करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं। पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम का कोई पैटर्न नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। परेशान हो गए तैयारी कर करके, कौन सी चीज़ पढ़नी है। अब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे सारे के सारे, हो सकता है अगले पेपर में वो आए ही ना। IPC पढ़ी थी सभी ने, वो नहीं आई, एनिमल हस्बेंड्री आ गया। हिंदी पढ़ी थी, हिंदी नहीं आई। तो इंग्लिश पढ़ी थी 5 नंबर के हिसाब से, वो 10 नंबर की आई। तो कुछ भी, मेरे ख्याल से कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ऐसा करें कि कुछ ना कुछ फिक्स हो, कुछ ना कुछ बताया जाए कि हाँ ये चीज़ होगी, चाहे बेसिक से नेगेटिव मार्किंग हो या कुछ भी ऐसा हो, तो प्रॉपर वे में हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कल आपने ट्वीट करने हैं, कल आपने जो है कैंपेन में भाग लेना है। ये जानकारी थी आपके साथ शेयर करनी थी। जो अभी आ जाते हैं जो चीज़ पढ़नी है हमें। आज से हम शुरू कर देते हैं एक एक वीडियो जो है, लगभग आपको जो है एक दिन छोड़ के या एक दिन जैसे भी है, मैं कोशिश करूंगा कुछ नई चीज़ जो है पढ़ाने की आपको। जो ऑलरेडी बुक में है, जो ऑलरेडी मैंने कहीं भी पढ़ा दिया किसी भी कोर्स के अंदर, वो उससे हट के पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है डीप में, बेसिक के डीप में, वो डीप भी मैं खुद नहीं कोशिश करूंगा कि वो खोद के भी मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है ना। अभी तक मैंने जो है किसी बैच में ये चीज़ नहीं पढ़ाई है जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि मैंने उस बैच में करवा दिया, वो ले लो ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं अभी तक। लेकिन जो बैच चल रहे हैं, जैसे मैं अपडेट हुआ हूँ उन बैच को, मैं उस बैच में मैं ये सिलेबस भी अपडेट करने वाला हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का भी नुकसान ना कर पाऊँ। कोई भी ऐसा हो, कोई भी विद्यार्थी जिसने बैच ले रखा है वो इस चीज़ से अछूता रह जाए, मैं उसमें भी अपडेट करूंगा ये चीज़ें। ठीक है, क्यों अपडेट करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्यों नहीं मैंने ये पढ़ाया, पहले जो है सारा का सारा NCERT बेस्ड आ रहा था। NCERT बेस्ड या PK सिन्हा से जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो है आपको करवा दिए। लेकिन कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जो अलग अलग किताबों में कई बार दिया होता है। MC के लेवल की किताब होती है, या हार्डवेयर का कोई कोर्स है उस लेवल की कोई किताब है, उसके अंदर पर्टिकुलर किताब के अंदर कोई टेक्निकल वर्ड ऐसा दे दिया गया है जिससे कंफ्यूजन सी पैदा हो जाती है, जिससे मतलब माइंड डिस्टर्ब सा हो जाता है कि इसका आंसर क्या आएगा। होता वो क्वेश्चन बेसिक का है, क्वेश्चन वो सारा किसका होता है, बेसिक का ही होता है। तो वो चीज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि टॉपिक वही है, बेसिक है, कीबोर्ड है, वही माइक्रो कंप्यूटर, वही मेन फ्रेम कंप्यूटर, वही सुपर कंप्यूटर, वही चीजें हैं। लेकिन थोड़े से कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जो मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि वो भी आपके जो है साथ के साथ कवर हो जाए। हालांकि अभी तक जो करवाया है मैंने वो सारा का सारा कवर होता है, वो सारा ही कवर होता है। लेकिन कुछ एक पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ एक पॉइंट है जो टेक्निकल पॉइंट है, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसने भी कोर्स ले रखा है लीशो पे, वो ये ना सोचे कि सर यूट्यूब पे करवा रहे तो फिर लीशो पे क्यों लिया। लीशो पे जो मैं करवा रहा हूँ वो उस कोर्स में मैं ये चीजें ऐड करूंगा। सीरीज में आपको ये चीजें मिलेंगी ही। यूट्यूब पे जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तभी मैं ये चीज बना पाऊंगा। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है ना, वही चीज मैं बता पाऊंगा। ये मैं चाहता हूँ कि जिसने पहले कोर्स लिया था, जिसने स्पेशल कोर्स लिया था, उसको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। कोई एक दो टेक्निकल वर्ड अगर आ जाते हैं अगले पेपर में, तो मैं चाहता हूँ कि उसका नुकसान ना हो। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ उनका भी फायदा हो जाए। तो वो चीज मैं यहाँ यूट्यूब पे करवाने की कोशिश करूंगा और इसी हिसाब से मैं उनके MCQ भी जो है आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो अभी देख लेते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो दो कोर्स चल रहे हैं। कोर्स पूछ रहे थे कि सर कोर्स कौन सा चल रहा है। लीशो पे दो कोर्स चल रहे हैं भाई, जिनमें अभी क्लासेस शुरू होगी। लीशो ऐप है, लीशो लीजो एक ऐप है, लीजो कह लीजिए, लीशो कह लीजिए। इस ऐप पे जो कोर्स चल रहा है अभी 99 वाला एक कोर्स है, 99 के नाम से है वो कोर्स। उसमें अभी 2 क्लास हुई है, तीसरी क्लास जो है अभी होनी है, तीसरी क्लास होनी है। थर्ड क्लास आज होनी थी लेकिन किसी कारण जो है नहीं हो पाई, वीडियो कार्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, उसकी वजह से नहीं चल पाई। तो ये जरूर होगी, उसमें मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि टॉपिक वाइज ऐड करूंगा वो चीजें,
टेक्निकल वर्ड जो मैं कह रहा हूँ वो टॉपिक वाइज ऐड करता चला जाऊंगा, कुछ भी टेक्निकल पॉइंट होंगे वो सारे ऐड कर लूंगा, ठीक है। क्लास चाहे 1 घंटा 2 घंटे लंबी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक बैच आज शुरू हुआ है, आज जो शुरू हुआ 149 वाला सीईटी ग्राम सचिव स्पेशल बैच, सीईटी या ग्राम सचिव स्पेशल बैच है, उसमें भी जैसे ही क्लास शुरू होंगी ये अपडेटेड मटेरियल होगा, इसमें भी ये अपडेटेड मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें टेक्निकल वर्ड जो है मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और अब ये पूछे जाए कि सर उस तक कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसआई वाले तक कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई नहीं होगा, ठीक है ना। एसआई वाले तक कंप्लीट नहीं होगा, हाँ इतना है कि बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक, क्योंकि 28 तारीख के लगभग बता रहे हैं एग्जाम, और आज अभी 9 तारीख हुई है। अगर डेली क्लास होती है तो मैं ये कहता हूँ कि लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक जो है आपका, ठीक है ना। बेसिक के क्योंकि 23 से 24 लेक्चर 25 लेक्चर बेसिक के बनते हैं। अगर ये टेक्निकल वर्ड और दोबारा से फिर से समझाने की कोशिश करूं तो ज्यादा ही ज्यादा 25 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। तो अभी देख लो 3 क्लास हो चुके हैं, तो उस हिसाब से आप जो है देख सकते हो इस चीज को, लेकिन उस तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि उस तक कंप्लीट होना मुश्किल है, क्योंकि बीच में 1-2 क्लास मिस होगी तो फिर आप कहोगे सर बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। तो आ जाइए समझते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहां से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कीबोर्ड, सबसे पहले हम एक कीबोर्ड के क्वेश्चन ले लेते हैं कि कीबोर्ड के जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जाएं और किस प्रकार से जो है और चीज कीबोर्ड में और नई चीज हम ऐड क्या कर सकते हैं। पहले तो कीबोर्ड की बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड पे जो की होती है वो कितनी होती है। कीबोर्ड पे की कितनी होती है भाई, ऑप्शन आपके पास 10 होती हैं, शो होती हैं 110 होती हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज भी हटा दीजिए। मैं आपको एक ऑप्शन और दे देता हूँ, नन ऑफ दीज से तो क्वेश्चन उलझ जाएगा, नन ऑफ दीज से तो उलझ जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि 112 की होती है, 112 की होती है, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। तो ऑप्शन का ही मैटर है अभी यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा, मैं यही चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। ऑप्शन का ही मैटर है, ठीक है ना, ऑप्शन का मैटर है। अब ऑप्शन में क्या किस तरीके से दिया, मैंने कहा आपको कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर, मैंने क्या बताया आपको कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे 104 की होती है। कितनी की होती हैं? 104 की होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे, लेकिन इसने ऑप्शन ही नहीं दिया 104 का, तो 104 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। 10 होती है, 110 होती हैं, 100 होती हैं, 112 होती हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन के हिसाब से 104 यानी कि 100 के राउंड करना। अगर 104 हो, 102 हो, 100 हो तो इसके राउंड आपने करना है। हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, 102 नहीं पूछेगा। लगभग जितने भी किताब है जो मैंने एनालाइज किया उसमें 100, किसी में 104 है, किसी में 100 है, किसी में फिर से 104 है, किसी में फिर से 100 है। तो ऐसा है, मतलब 102 नहीं है, ठीक है। तो 100 और 104 की होती है। अब आ जाते हैं बात की पहली की जो होती है वो ESC की होती है। ESC, एस्केप बोल देते हैं इसको, एस्केप की बोल देते हैं इसको, एस्केप की। ये किस काम आती है एस्केप की? एस्केप की कैंसिल करने का काम आती है, कोई भी कमांड को कैंसिल करना हो, कैंसिल करने का काम आती है भाई। कोई भी कमांड कैंसिल करनी हो, कोई भी कमांड, इसमें साथ में ऐड कर लेते हैं, कोई भी कमांड को, कोई भी कमांड कैंसिल करने का काम आती है। कौन सी की? एस्केप की। सबसे पहला बटन होता है कीबोर्ड पे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। कौन सी की? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक की पे आपके एक तो अल्फाबेट वाली की आ गई, अल्फाबेट वाली की, अल्फाबेट कीज, और दूसरी आ गई आपकी टैब आ गई, कंट्रोल आ गई, अल्ट आ गई, कैप्स लॉक आ गई। ये कीज जो है सारे की सारे अल्फा न्यूमेरिक कीज में शामिल है। अल्फा न्यूमेरिक जो की है इसको, अल्फा न्यूमेरिक कीज को जो है हम क्वेरिटी भी कह देते हैं, QWERTY, क्वेरिटी, इसको क्वेरिटी भी कह देते हैं। और कीबोर्ड को इसीलिए क्वेरिटी पैड भी कहा जाता है, क्योंकि
अल्फा न्यूमेरिक की शुरुआत क्यू से शुरुआत होती है, QWERTY IOP इससे शुरुआत होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी वे में क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, क्या पूछा जाएगा कि टाइपराइटर की कीबोर्ड की कौन सी कीज टाइपराइटर के बराबर होती हैं, या टाइपराइटर में पाई जाती हैं, बराबर होती है, कह लीजिए ए ऑप्शन है अल्फाबेटिक, बी ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक, सी ऑप्शन है न्यूमेरिक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कीबोर्ड पे कौन सी की होती है जो टाइपराइटर के बराबर होती है, मतलब टाइपराइटर में भी वही होती है और कीबोर्ड में भी वही होती है। तो अल्फा न्यूमेरिक की, कौन सी की, अल्फा न्यूमेरिक की होती है। इसमें एंटर भी शामिल है, इसमें क्या है, एंटर भी शामिल है, इसमें कैप्स लॉक में कैप्स लॉक है, अल्ट है, कंट्रोल है, टैब है। हालांकि ये सारी की सारी नहीं होती, लेकिन अल्फाबेट के साथ जैसे कि एंटर है या टैब है, स्पेस दबाना है, स्पेस बार है, ये सारी चीजें टाइपराइटर पे भी होती, ठीक है। अकेली अल्फाबेटिक नहीं, अल्फा न्यूमेरिक की इसका आंसर आएगा। क्लियर बात। इसके बाद क्या है, मॉडिफायर की कौन सी की होती, अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था, मॉडिफायर की जो होती है वो कौन सी कीज होती है। मॉडिफायर की अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये होती है मॉडिफायर। जो दो की मिलकर काम करें, यानी कि अकेली काम नहीं कर सकती, ये वाली की, ये अकेले काम नहीं कर सकती। ये जो कीज हैं दूसरी की के इनपुट को बदलती हैं, जैसे जे अगर दबाएं जे, तो हो सकता है जे कैपिटल दबे, जे कैपिटल जा रहा है, लेकिन शिफ्ट के साथ जे दबाओगे तो स्मॉल जे जाएगा। अगर यहां से शिफ्ट के साथ दबाओगे तो स्मॉल जे जाएगा, यानी कि दबेगा तो जे, लेकिन ये स्मॉल जाएगा, पहले कैपिटल जा रहा था। तो इनपुट को बदल देती हैं। कौन सी की होती है, मॉडिफायर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिक की होती हैं नंबर पैड, जिसे हम कह देते हैं, जिसपे 0 से लेकर 9 तक होता है, प्लस का निशान, माइनस का निशान, स्टार, एस्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, डिवाइड का निशान होता है, ये न्यूमेरिक पैड होती है। कर्सर मूवमेंट की होती हैं, कौन सी की होती हैं, कर्सर मूवमेंट की, कीज होती हैं, जो इस तरीके से डायरेक्शन होती है जिनकी, जिसकी, ये कर्सर मूवमेंट की होती है। कौन सी की होती है, कर्सर मूवमेंट की होती है, इसके बाद और कौन सी की होती हैं, विंडो की होती है, और एक शॉर्टकट की, विंडो की होती है और एक शॉर्टकट की होती है। विंडो की नंबर 5 था, आई थिंक ये 5 था, पता नहीं 6 था। विंडोज की एक की होती है, इसके ऊपर विंडो का लहराता हुआ इस तरीके से निशान होता है। नंबर 6 शॉर्टकट कीज होती है, शॉर्टकट की जो होती है, एक ही होती है शॉर्टकट की, उस पे मेनू बार छपा होता है, मेनू बार, ये जो है मेनू बार लेकर आने के लिए होती है, मेनू बार को डिस्प्ले करवाने के लिए होती है, मेनू बार को डिस्प्ले करवाने के लिए होती है।
क्लियर है बात यहाँ तक? अब आ जाते हैं और आगे, ठीक है। और कीबोर्ड से क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन की से कौन सी की मैं बता रहा हूँ? अब मैं बता रहा हूँ फंक्शन की। भाई फंक्शन की तो बहुत सारी की होती है। फंक्शन की कौन सी होती है? फंक्शन की मैंने आपको बताया था F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6 है, F7 है, F8 है, F9 है, F10 है, F11 है और F12। शॉर्टकट में बता देता हूँ। F1 आपकी किस लिए होती है? हेल्प। F2 किस लिए होती है? रीनेम। F2 किस लिए होती है? किसी का भी नाम बदलना है, ठीक है। किसी फाइल का, किसी फोल्डर का नाम बदलना है। F1 हेल्प के लिए होती है। F3 किस लिए होती है? सर्च। F4 किस लिए होती है? क्लोज। कोई भी फाइल क्लोज करनी है। Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4 दो रूप में प्रयोग हो सकती है। कंट्रोल प्लस F4 और Alt प्लस F4 दोनों ही क्लोज करेंगी। कंट्रोल स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यानी कि MS ऑफिस में काम करेगी। Alt जो है सभी फाइलों में काम कर देगी। F5 रिफ्रेश। F6 एड्रेस बार पे जाने के लिए, एड्रेस बार के लिए। F7 स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। F8 सेफ मोड, सेफ मोड के लिए, कंप्यूटर को सेफ मोड में चलाने के लिए F8। F9 प्रोग्रामिंग में फाइल को कंपाइल करने के लिए, प्रोग्रामिंग में फाइल कंपाइलेशन के लिए, फाइल कंपाइलेशन, फाइल कंपाइलेशन के लिए प्रोग्रामिंग में। F10 मेनू बार पे जाने के लिए, मेनू बार पे जाने के लिए। F11 फुल स्क्रीन के लिए, फुल स्क्रीन ऑन और ऑफ दोनों के लिए। F12 सेव एज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज, सेव एज के लिए। तो ये है कौन सी की है? ये आपकी सारी की सारी ये फंक्शन की है आपकी। कौन सी की है? फंक्शन की है आपकी, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाने का जो तरीका है वो मैं आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ, ये सारी चीजें जो है कोर्स में भी, यूट्यूब पे भी, सभी जगह ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बस जो नई चीज है वो क्या है और क्वेश्चन उसमें किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। देखिए साथ ही साथ आप इनको नोट करते चले जाना। जो नई चीज है वो जरूर ऐड करना। ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुक में भी नहीं, ठीक है ना। अब मैं कह दूं कि ये सारी चीज बुक में है, इनमें से कुछ चीजें बुक में है, कुछ चीजें जो है बुक में नहीं, ठीक है ना। जो अलग है वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जो बुक में है वो भी। ये जैसे ये कि बुक में है ये सारी चीजें की जो है ये सारी बुक में है, लेकिन जो चीज बुक में नहीं है वो अभी लिखूंगा मैं थोड़ी देर में। देखो अब कीबोर्ड से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड कंट्रोलर क्या है? कीबोर्ड कंट्रोलर। नेक्स्ट बनेगा कीबोर्ड बफर, कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर दो क्वेश्चन और बनेंगे, ठीक है। कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर एक क्वेश्चन और बनेगा। सबसे पहला या सबसे पहली कह लीजिए, सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस, सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस जो है कंप्यूटर के अंदर क्या है? कीबोर्ड है, सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस। अब कीबोर्ड कंट्रोलर जो है ये क्या काम करता है? जब भी कोई की प्रेस होती है, जब भी कोई की प्रेस होती है
की दबाते हैं, की दबाते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोलर उस की के कोड को बफर में सेव करता है, बफर में भेजता है, कह लीजिए भेजता है, बफर में भेजता है। यानी कीबोर्ड कंट्रोलर ध्यान रखता है किसने कौन सी की दबाई है और उस की के कोड को जो है बफर में सेव कर देता है और बफर से जो है सीपीयू उठा लेता है। ठीक है, बफर से सीपीयू के पास चली जाती है। ठीक है, बफर क्या है? बफर टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। इसमें क्या इकट्ठी होती है? टेम्परेरी स्टोरेज में कीज इकट्ठी होती हैं। क्या इकट्ठी होती है? कीज। कौन सी की दबाई है जो है इसके अंदर इकट्ठी होती है टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर, कि कौन सी की आपने दबाई है। हालांकि हमें पता नहीं चलता है की दबाई है तो सीधा स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन कीबोर्ड कंट्रोलर के पास जाती है, कीबोर्ड कंट्रोलर उसका कोड बफर में सेव करता है। कोड मतलब जैसे कि मान लीजिए ए दबाया तो ए का जो कोड है, कितना कोड होता है ए का? 000001। तो ए का जो कोड है एस की कोड उसके हिसाब से जो है वो बफर में सेव कर देता है। और बफर क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है। बफर क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज। और कीबोर्ड बफर कीबोर्ड का टेम्परेरी स्टोरेज है। और सबसे पहली पेरिफेरल डिवाइस कीबोर्ड है। और कीबोर्ड कंट्रोलर क्या काम करता है? जैसे की दबाते हैं उसको कंट्रोलर जो है बफर में सेव कर देता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वहां से सीपीयू के पास सेंड करता है। क्लियर बात यहाँ तक? तो ये कीबोर्ड के बारे में था। कीबोर्ड के बारे में और क्या क्वेश्चन हो सकता है आपका? की का क्वेश्चन हो गया, 100 हो सकती है, 104 हो सकती हैं। कीबोर्ड कंट्रोलर का क्वेश्चन हो गया, कीबोर्ड बफर का क्वेश्चन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक की का क्वेश्चन हो गया। अल्फा न्यूमेरिक की जो है टाइपराइटर की कौन सी की से बिलोंग करती है? तो अल्फा न्यूमेरिक टाइपराइटर की जो है कीबोर्ड की कौन सी की से बिलोंग करती है? अल्फा न्यूमेरिक की से बिलोंग करती हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज को और क्या कहा जाता है? क्वेरिटी पैड कहा जाता है, क्वेरिटी पैड। और आपका मॉडिफायर की कौन सी होती है? अल्ट होती है, कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है, जिनकी सहायता से जो है जो दूसरी की का जो है इनपुट बदल देती है। और भी आ जाता है कई बार टगल की आ जाता है कि टगल की कौन सी होती है? टगल कीज कौन सी होती है? टगल कीज भाई, टगल की जो है वो कौन सी कीज होती है? टगल की जो स्विच करें, जो क्या करें? स्विच करें, जो की स्विच करती हैं, जो की स्विच करती हैं। स्विच करती हैं मतलब जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक भाई एक बार दबा दिया, कैप्स लॉक एक बार दबा दिया, लाइट होगी ऑन, लाइट क्या होगी? ऑन होगी। तो इसका मतलब कैप्स लॉक आएंगे, बड़े लेटर आएंगे। लेकिन फिर से दबा दिया, लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी कि लाइट ऑन और ऑफ होगी। यानी कि एक बार दबाने से एक काम होगा, एक बार दबाने से एक काम होगा। तो ये होगी टगल कीज। कौन सी कीज होंगी? ये टगल की। जैसे कैप्स लॉक की है, नम लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की है। इसके अंदर कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। ये की जो है इसके अंदर आ जाती हैं, एक बार ऑन करती हैं, एक बार ऑफ करती हैं, यानी कि स्विच करने का काम करती हैं। स्विच का मतलब होता है एक बार एक स्टेट में है, दूसरी बार दूसरी स्टेट के अंदर है। तो ये कौन सी की है? टगल की है। और कौन सी की होती है कीबोर्ड के ऊपर? गाइड की कौन सी की होती है? गाइड की, गाइड की जो होती है वो कौन सी की होती है? ये तो मैंने कोर्स में भी करवा रखा आपको। गाइड की जो होती है वो कौन सी की होती है? गाइड की, गाइड कीज कौन सी कीज होती हैं? जैसे हम जो हाथ रखते हैं वो ए पे रखते हैं, सबसे पहले ए एस डी एफ जी एच जे के एल, इस तरीके से होता है। तो एफ और जे ये होती हैं गाइड की। कौन सी की होती है? गाइड की होती है। एफ और जे जो होती हैं ये कौन सी की होती हैं? गाइड की होती हैं। एफ और जे, ए एस डी एफ उसकी साइड से जी जे के एल, ठीक है ना। ये कौन सी की होती हैं? एफ और जे गाइड की होती हैं, इनको बोलते हैं गाइड की। तो ये था कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे जो इस तरीके की चीजें जो हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे
और कल की कैंपेन के लिए आपने तैयार रहना है। और धीरे धीरे इसी तरीके की टेक्निकल वर्ड जो है मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो टेक्निकल वर्ड भी साथ के साथ सीखते रहेंगे। और जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनके कोर्स में मैं ऐड करूँगा। जिन्होंने पहले कोर्स कर लिया है उनको ये टेक्निकल वर्ड में यूट्यूब पे लेकर आया। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। क्लास